अगर आप न्यू मैरिड हैं और शहर से बाहर रहकर चौथ का व्रत कर रही हैं तो आज मैं यहाँ पर आपको चौथ के व्रत की संपूर्ण विधि बतलाने वाली हूँ कि आपको चौथ का व्रत कैसे करना है, कैसे इसकी तैयारी करनी है। और हाँ, जैसा कि आज तिलकुटा चौथ है तो इसमें प्रसाद के लिए तिलकुटा भी कैसे बनाया जाता है, मैं उसकी रेसिपी भी आपको शेयर करने वाली हूँ, जो कि इसके बिना यह चौथ का व्रत बिल्कुल अधूरा माना जाता है। हमारे ज़माने में तो हमारी माँ, सासू माँ हमारे पास होते थे तो वो सारी तैयारियां कर देते थे और हम आराम से बैठकर कहानियां सुन लिया करते थे। पर आजकल की बच्चियां जो कि पढ़ाई में व्यस्त होती हैं, उन्हें घर पर भी वक्त नहीं मिलता इस तरह की पूजा को देखने का। और जब वह शहर से बाहर चली जाती है, यहाँ तक कि आउट ऑफ स्टेट होती है, तो वहाँ पर उन्हें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वक्त पूजा करने की। तो आज मैं यहाँ पर ये सारा तरीका बताने वाली हूँ, और ये वीडियो पर नए हैं तो वीडियो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि ये मेरे वीडियोस आपके पास आते रहें, क्योंकि मेरे वीडियोस आप जैसे नई बच्चियों के लिए ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, क्योंकि आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में बहुत कम जानकारी होती है। तो यहाँ पूजा के लिए ले ली है थाली, जिसमें से एक जल का कलश लेंगे। यहाँ पर लिया है तिलकुटा, थोड़ी सी मूली, चावल, और लेंगे थोड़ी मेहंदी, काजल और थोड़ा चावल और रोली, और साथ में ले लेंगे गेहूं के आखे, मतलब कि ये होने ज़रूरी होता है। इस पर थोड़ा सा गुड़ और थोड़ी सी दक्षिणा ले लेंगे। कहानी के बाद इन्हें या तो आप किसी ब्राह्मण को दान दे दीजिए, या फिर अगर वो नहीं हो तो आप पक्षियों को दे दीजिए। तो यहाँ पर लिया है मैंने आज गुड़ की जगह तिलकुटा, क्योंकि आज जो तिलकुटा चौथ है उसमें तिलकुटे का ही भोग लगता है। बाकी चौथ में हम इस तरह से गुड़ का भोग लगा लेते हैं। तो आप चाहे साल की चारों चौथ हो, तो किसी भी चौथ में हमें पूजा की तैयारी बिल्कुल इसी तरह से करनी होती है, बिल्कुल एक जैसी ही तैयारियां चलती है। बस केवल जो कहानियाँ होती है चारों चौथ की, वो थोड़ी सी अलग होती है, तो उन्हें आप सुन लीजिए। तो यहाँ सबसे पहले करना क्या होता है कि हमें एक यहाँ पर शुद्ध मिट्टी से चौका बना लेना होता है। ये मिट्टी आपको गमले या पेड़ों से लेनी चाहिए, पैरों के नीचे आई हुई गंदी मिट्टी को ना लें। उस मिट्टी को लेकर आप इस तरह से चौका बना लें। यह पूजा के लिए बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और हाँ, सभी के यहाँ पर जो है पूजा के नियम विधियाँ अलग अलग होती है। तो सब अपने यहाँ ससुराल में आपके जो जिस तरह से किया जाता है, अपनी सासू माँ को पूछकर उस तरह से कर लिया कीजिए। बाकी हमारे राजस्थान में तो चौथ का व्रत है, वह इसकी तैयारी इसी तरह से करते हैं। तो इस चौके को बनाने के बाद यहाँ पर 4 कॉर्नर हमें और बना लेने हैं, यानी कि ये 8 कॉर्नर वाला चौका हमें बनाना होता है। 8 तरह का ये चौका जो बना लेते हैं, इसको बना लेने के बाद हमें यहाँ पर स्थापित कर देने होते हैं गणेश जी की मूर्ति। अगर आपके पास गणेश जी की मूर्ति ना हो तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं होती है, क्योंकि बाहर शहर से सब कुछ घर में होना अवेलेबल नहीं होता। तो आप ऐसे में कर लीजिए कि अगर आपके पास मूर्ति नहीं होती है तो शुद्ध जो गमले की मिट्टी होती है उससे गोल इस तरह से बना लीजिए, और इन्हें गणेश जी के रूप में स्थापित कर दीजिए सबसे पहले। और सबसे पहले आप इनकी गणेश जी की पूजा के रूप में, गणेश जी के रूप में इनकी पूजा कर लीजिए। और इनकी पूजा करने के बाद ही आपको बाकी की जो पूजा करनी होती है, वो पूजा करने के बाद जो ये गणेश जी है उन्हें पेड़ों में विसर्जित कर देना चाहिए। तो मेरे पास अभी ये गणेश जी हैं, तो मैंने अभी इन्हें विराजमान कर दिया है। गणेश जी को इस तरह से विराजमान कर देने के बाद सबसे पहले इनके रोली का तिलक कर देंगे, चावल अर्पित कर देंगे, मूली चढ़ा देंगे, और साथ ही जो तिलकुटा बनाया है हमने उसका इनके प्रसाद चढ़ा देंगे। इसके अलावा जो रोली, मेहंदी और काजल है, उन तीनों चीज़ों को लेकर ये जो 8 जो कॉर्नर बनाए हैं, हमें उन 8 कॉर्नर पर तीनों से टिकियाँ लगानी है। पहले रोली से लगाए, फिर मेहंदी से, और फिर इसकी काजल से टिकियाँ लगा दे। इस तरह से 8 कॉर्नर पर तीनों की 8 बार बिंदियाँ लगा दे। 8 बार बिंदियाँ लगाने के बाद इन सब चीज़ों को लेकर ही आप 13-13 टिके अपने चौके पे लगा लें। तो अब बताती हूँ मैं आपको कि तिलकुटा कैसे बनाना है। तिलकुटा बनाने के लिए हमें तिल कच्चे ही लेने हैं। जितने तिल लिए उतना हमें गुड़ लेना है। तिल को हमें कच्चा ही रखना है, इसे हमें सेकना नहीं है।
क्योंकि इसमें तिलकुट्टे में इसी तरह से काम में लिया जाता है। तो जितना तिलकुट्टा बनाना है उतना तिल और गुड़ का जो रेशो है बराबर रख लीजिए। और अगर आपको कहानी सुनने में जल्दी है और आप तिलकुट्टा नहीं बना पा रहे हैं तो कहानी सुनते टाइम इस तरह से आप तिल और गुड़ भी रख सकते हैं और इसका वक्त मिलने पर तिलकुट्टा बनाकर प्रसाद बनाकर आप इसे ले सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर बनाते हैं तिलकुट्टा। तिलकुट्टा बनाने के लिए तिल को हमें मिक्सी के जार में थोड़ा सा ग्राइंड कर लेना है। थोड़ा सा ग्राइंड कर लेने के बाद इस तरह से दरदरा, मतलब बहुत ज़्यादा भी बारीक नहीं पीसना, दरदरा पीस लीजिए नहीं तो इसका तेल निकल आता है। तो इस तरह से दरदरा पीस लेने के बाद अब हमें इसमें मिला देना होता है गुड़। तो गुड़ मिला लेने के लिए हमें इसे डायरेक्ट मिक्सी में नहीं डालना है, इसे आप थोड़ा सा एक बार तोड़ लीजिए ताकि ये ग्राइंड होने में आसान हो जाए। तो देखिए मैंने इसे थोड़ा सा इस तरह से फोड़ लिया है और अब इसे मिक्सी में डालकर इसको एक दो बार ग्राइंड कर लेंगे तो ये गुड़ इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। इसको भी बहुत ज़्यादा ग्राइंड नहीं करना है, बस एक या दो बार। तो इस तरह से देखिए गुड़ अच्छे से मिक्स होकर तिलकुट्टा चौथ के लिए बनकर तैयार हो गया है ये तिलकुट्टा। इस तिलकुट्टे के बिना जो ये संकट चतुर्थी तिलकुट्टा चौथ वाला व्रत है ये पूरा नहीं माना जाता। तिलकुट्टा चौथ में इस तरह का तिलकुट्टा बनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। और सबसे पहले आप इस तिलकुट्टे से गणेश जी की कहानी सुने, तब गणेश जी को इसका भोग लगाएं। और गणेश जी को इसका भोग लगा लेने के बाद इस प्रसाद को आप अपने परिवार में सबको बांटें और खुद भी खाना खाने से पहले सबसे पहले ये तिलकुट्टे का प्रसाद लें। तो इस तरह से ये तिलकुट्टा चौथ का व्रत कर लिया जाता है। तो आप भी अगर अकेले हैं तो इस तरह से आराम से अपने तिलकुट्टे व्रत चौथ का व्रत कीजिए। और आप चाहे साल की कोई भी चौथ करें आपको इसी तरह से करनी होती है। तो किस तरह से लगी आज मेरे तिलकुट्टा बनाने की रेसिपी मुझे ज़रूर बताएं और अपनी फ्रेंड्स को भी जो कि नई नई हैं और ये व्रत करने में अनजान है तो ये वीडियो उनको भी ज़रूर शेयर करें, उन्हें भी आसानी होगी इस तरह से व्रत करने में आगे। और इस तिलकुट्टे को आप अपने घर में कभी भी बना सकते हैं, अपने बच्चों को बड़ों को किसी को भी दे सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी भी होता है, हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो वीडियो पर नए हैं तो वीडियो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और जुड़े रहें मेरे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।